मुरादाबाद पहुंचे संत सुधांशु जी महाराज का बड़ा बयान। मौलाना जर्जिस पर सुधांशु जी महाराज का बड़ा बयान। लोगों की प्रतिक्रिया से उनका हौसला बढ़ने लग गया। उनको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सनातन ही शिव हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु को मानने वाले लोग और भारत का गौरव हमेशा ऊंचा रहा और रहेगा। ऐसे लोगों के प्रति हमारी भावना वही है जैसे किसी चीज़ को घर से निकाल कर बाहर कर देते हैं। सरकार को अपनी तरफ से ऐसे अपमानित कर चोट पहुंचाने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू समाज संयम बनाए रखे। अपना विरोध का स्वर होना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करे। संसद के बाहर पप्पू यादव के साधु के रूप में नाट्य पर सुधांशु महाराज ने जताई नाराजगी। वो स्थान नुक्कड़ नाटक का नहीं है। इस नाटक को करने वालों की पहली दृष्टि रहती है कि सनातन पर चोट मारी जाए और हिंदू आस्था पर चोट मारी जाए। इसके लिए हम सबको निंदा करनी चाहिए। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहे गए अपशब्दों पर सुधांशु महाराज ने बताया दुखद, बहुत दुखद लगता है। बच्चे बरगलाए गए हैं। ये वो नहीं बोल रहे थे, उनके माध्यम से कुछ ही राजनीति बोल रही थी। ओवैसी के वंदे मातरम पर मुस्लिमों के काफिर बनने और आचार्य प्रमोद कृष्ण के मुस्लिमों की 5 टाइम की नमाज को वंदे मातरम बताने पर सुधांशु महाराज का बयान। मेरा हक नहीं कि मैं मुस्लिम पर बोलूं, वो बोलते हैं। हमारा और हर राष्ट्र भक्त का कर्तव्य है कि हम सबसे पहले कहे भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र, और अपनी भूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, हमारी संस्कृति ही गुरुओं की संस्कृति रही है और गुरुकुल में ही हमारी संस्कृति पनपी है। इस संस्कृति का मतलब है कि एक सभ्य मानव का विकास हम लोग कर सकें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर पशुता से लेकर के देवत्व तक सभी तरह की संभावनाएं होती हैं। जब किसी व्यक्ति को शिक्षा, संस्कार और सभ्यता के साथ साथ विद्या, कला, कौशल के गुण दिए जाते हैं तो कोई भी बालक उस उच्च शिखर तक पहुंच सकता है जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों ने की थी। उसी को ध्यान में रख करके एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके, इसीलिए ये गुरुकुल का शुभारंभ किया जा रहा है। और आज के दौर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जैसे आपने देखा है कि हमारी नई पीढ़ी सब तरह से आगे जा रही है, लेकिन भाषा और शब्दावली जिस तरह से दुरुपयोग करने लग गए, बड़ों का मान भूल गए, धरती का मान भूल गए, अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, इस सब से दूर जा रहे हैं। इसलिए उन बच्चों के अंदर, जिनके अंदर बहुत ऊंचा उठने की भावनाएं हैं, मानवता को प्यार करने वाले बच्चे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गुण कौशल और उनके साथ जोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व भर में भारत का वह गौरव पहुंचेगा जिसकी हमारे ऋषियों ने, देवताओं ने अपेक्षा की थी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गुरुकुल संस्कृति फिर से पुनः स्थापित हो, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, अभी आपने मंच से कॉकरोच का नाम लेकर के एक संबोधन किया है, क्या थोड़ा सा बताएं? कल की भगवान की जय, गुरु श्री आचार्य प्रमोद कृष्ण की जय हो। आज मुरादाबाद की इस धरती पर पूज्य सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में गुरुकुल की स्थापना हुई, गुरुकुल का उद्घाटन हुआ। मैं भारत के सभी माता पिताओं से, भारत के सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कॉकरोच ना बने, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि दधीचि भारत को गौरवान्वित करने के लिए महान देशभक्त बने, तो उन्हें अपने बच्चों को गुरुकुल का रास्ता दिखाना होगा। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के सनातन को अगर बचाना है और अगर अपने बच्चों को कॉकरोच बनने से रोकना है तो गुरुकुल का मार्ग दिखाना पड़ेगा। महाराज जी, मौलाना जर्जिस हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर पहले उन्होंने विवादित बयान दिया था, बोले थे 5 टाइम के नवाजी है। अब वो कह रहे हैं कि भगवान शिव ने जो है वो खतना कराया था। इस तरीके के अपशब्द जो है लगातार आ रहे हैं उनकी तरफ से। देखिए, जो भी मौलाना इस तरह की वाहियात बातें करता है, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि कोई भी मुसलमान दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करता। अगर अपमान करता है तो वो मुसलमान नहीं है। तो मौलाना जर्जिस को पहले इस्लाम की तालीम लेनी चाहिए, इस्लाम की तालीम लेनी चाहिए
उससे के बाद और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मौलाना जर्जिस को माफी दे। भागवा बहन के संसद में उन्होंने पूरा नाटक करा और चंदा चोरी का रोल निभा रहे थे वो। रुचिरा भी शामिल रही। राम की एक फोटो पैरों तक बता दी। देखिए, भारत में दिल्ली में एक नाट्य कला अकादमी है, उसको कहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो राहुल गांधी जी जब से नेता विपक्ष बने हैं, जब से राहुल गांधी जी इस देश में लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं, तब से उनका इरादा भारत की संसद को भी एक थिएटर बनाने का है। पप्पू यादव जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो अगर थिएटर में ही काम करना चाहते हैं तो अब नवरात्र में रामलीला शुरू होंगी, रामलीला में वो कालनेमी का पाठ करें, खरदूषण का पाठ करें, मेघनाथ का पाठ करें या रावण का पाठ करें, लेकिन सनातन का अपमान करने का प्रयास। राहुल गांधी और जो अवधेश प्रसाद और एक और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सनातन का जो विषय है वो हिंदुओं का विषय है, राहुल गांधी का विषय नहीं है। महाराज जी एक आखिरी सवाल। संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि उसने बताया कि उसमें जो कॉकरोच आंदोलन था उसमें जो है आतंकवादी गतिविधियां। देखिए, कॉकरोच पार्टी के इस हुड़दंग को आंदोलन मत कहिएगा, ये हुड़दंग था। इस हुड़दंग करने वालों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना बच्चा समझ के माफ कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विराट हृदय और विराटता दिखाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा और महात्मा गांधी के सत्य को आत्मसात करते हुए अपने और अपने माता पिता को गाली देने वालों को माफ किया है। लेकिन इस देश की जनता कॉकरोच पार्टी के इन देशद्रोहियों को कभी माफ नहीं। महाराज जी, ओवैसी कह रहे हैं कि अगर हम वंदे मातरम गाएंगे तो मुसलमान काफिर हो जाएंगे। सच्चा मुसलमान 5 वक्त वंदे मातरम करता है, ओवैसी जी को ये समझना चाहिए।